हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सबको यहाँ आप ले आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में पिता आपने कहा है कि आप आओ, मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा। हम अपनी अपनी आशीष लेने के लिए यहाँ आए हैं प्रभु, क्योंकि जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, एक केस लड़ने के लिए कोई वकील के पास जाता है, और कोई अपना काम करने के लिए किसी एक ऐसे एजेंट के पास जाता है, प्रभु हम आपसे आशीष पाने के लिए यहाँ आए हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हम विश्राम पाने के लिए आए हैं, आपका आशीष पाने के लिए आए हैं। हमारे सारे प्रश्न बहुत है प्रभु, हमारे कितनी उलझनी है, कितने गड़बड़ियां हैं जीवनों में खुदावन, हमको कभी कोई रास्ता नहीं दिखता है, और आप रास्ता है यीशु, हमें रास्ता दिखाइए प्रभु यीशु। आज के दिन हम पूरा परमेश्वर विश्वास लेके आए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है आप महान कार्य करोगे हमारे बीच में। आज के दिन हम सबको झूलो परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से झूलो मेरे खुदावन यीशु, हमारे जीवन बदल जाए मेरे खुदा। हम ऐसे नहीं रहना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपके लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ अर्पित करते हैं खुदावन, और वन ऑफ द बेस्ट हमारे जीवनों में आज के दिन निश्चय करते हैं आपको अर्पित करने के लिए प्रभु, उत्तम चीज है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन स्वर्गदूत यहाँ है और वो सब कुछ देखते हैं, और आपने कहा है एक दिन तुम्हें उसका पुरस्कार मिलेगा, और वो पुरस्कार तुम्हारे किताब के अनुसार होगा जो किताबों में लिखा है। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार है खुदावन यीशु, आर पार बेचता है खुदा, प्राण और आत्मा को जोड़ों और गुदों से होकर निकलता है खुदावन यीशु। आज हमारा परमेश्वर पिता, हमारा मन और हृदय परमेश्वर पिता, जो बातें आपकी ओर सही नहीं है खुदावन, उसके लिए पश्चाताप करे खुदावन यीशु, हमको तोड़ दो खुदावन यीशु, हमको ऐसे बना दो आपके लायक बने हैं खुदावन यीशु। आपका भय आए हमारे अंदर खुदा, ये हमारी प्रार्थना है खुदा, आपका भय आए, हम सिर्फ आपसे डरे खुदावन यीशु। किसी इंसान से आपने कहा आपने हमको किसी इंसान के लिए डरने का आत्मा नहीं दिया है, सिर्फ आपके प्रति भय और भक्ति का आपने हमारे को आत्मा दिया है। उस आत्मा से हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, वो सब कुछ उसके लिए तालियां बजाएंगे, नाचेंगे खुशी से, अपना आवाज जो आपने हमको शक्ति दिया है खुदावन इस शरीर में, वो सब कुछ साथ में लाके हम आपके भवन में आपके वेदी के पास चढ़ाते हैं खुदावन, एज अ सैक्रिफाइस अनटू यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वी मेक दिस प्रेयर in Jesus name, amen, amen. Praise the Lord. सच में हमारा प्रभु महान है, वो भला है, वो सारे आदर महिमा के योग्य है। उसने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके, और प्रभु ने हमें इस कठिन समय में संभाल के रखा है, इसके लिए हम उसके कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमेन। ताकि हम सब एकजुट मिलके उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। आमेन। यीशु तेरा
ये ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे। इस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। इस नाम से ये ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे। उस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हम सब विश्वास से गाएंगे वापस। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। तेरे नाम में चंगाई है। तेरे नाम में छुटकारा है। ओ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। ओ प्रभु धन्यवाद।
कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता
तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। We worship your name. तू अल्फा है प्रभु, तू ओमेगा है। Oh hallelujah, thank you Lord. हमें मुक्ति देने वाला तू है प्रभु। Lord Jesus, there is no one like you. मेरे मन में तू ही तू, मेरे नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। हम सब गाएंगे जय यीशु,
एक नई जिंदगी दी प्रभु, कि हम तेरी स्तुति कर सके प्रभु, तेरी आराधना कर सके। ये तूने हमें एक मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे राज्यों के काम के लिए प्रभु हमें तूने चुना प्रभु, इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें अंधकार से प्रभु रोशनी में लाए प्रभु, इसके लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अच्छी सेहत दी प्रभु, हमें अच्छा भोजन दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अच्छी जॉब दी प्रभु, अच्छी जिंदगी दी प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम इस भारत देश के लिए प्रभु तेरे सामने प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये जो कोरोना का कोई संकट है प्रभु, जो हमारे भारत देश के ऊपर है प्रभु, हम उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये जल्द से जल्द निकल जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि तेरा नाम प्रभु सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। और प्रभु इस नाम के सामने प्रभु हर एक घुटना टिकेगा प्रभु, और हर सुबह कहेगी प्रभु यीशु ही खुदा है प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु। प्रभु हम आगे का समय प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन ले पिता, आमीन। या प्रभू भोजनात सहभागी होण्यापूर्वी आपण सर्वांनी आत्मपरीक्षण करून पूर्ण योग्य रीतीने या मेजाजवळ येण्यासाठी आपण सर्वजण आत्मिक तयारी करू। आपण प्रार्थना करू। हे सर्वशक्तिमान प्रेमळ पिता, धन्यवाद करते प्रभू येशू, तुझ्या धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तुझा प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे तू आम्हाला नवीन जीवन दिलंस। धन्यवाद करते प्रभू येशू तुझ्या पुढील सर्व कार्यासाठी, त्याद्वारे परमेश्वर आमच्या सर्व पातकांची क्षमा करून आम्हाला तू नवीन जीवन दिलंस, त्यासाठी तुला धन्यवाद करते परमेश्वर। हे प्रभू परमेश्वर बाप्पा दया कर, या मैजाजवळ येत असताना परमेश्वर बाप्पा आम्ही पूर्णपणे आत्मपरीक्षण करावं। आतापर्यंत आमच्या हातून झालेल्या सर्व चुकांची हे प्रभू येशू तू दयेने आणि कृपेने आम्हाला क्षमा कर, यासाठी की तुझ्या पवित्र शरीराने आमची सर्व पापे शुद्ध व्हावी आणि तुझ्या अमूल्य रक्ताने आमच्या जीवात्म्याचं क्षालन व्हावं आणि आम्ही तुझ्यामध्ये आणि तू आम्हामध्ये सर्वदा राहावं असं कर। ही सारी प्रार्थना तारणारा आमचा प्रभू येशू याच्या सामर्थ्य नावात मागते म्हणून करेल, आमेन। जिससे हम पाते
है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कलीसिया, हेलो कलीसिया, आइए। आज अब हमें जो भेंट देना है और जो दशवांश देना है वो हम हमारे हाथों में ले लेते हैं। भेंट और दशवांश जो है ये जो हम देते हैं ये परमेश्वर का ही है, और जो भेंट हम जो देते हैं वो हमारे मन से हम देते हैं, जो हमारे मन में हमारे जो मन में जो आता है कि हम इतना दें। दशवांश जो है वो परमेश्वर का ही है, क्योंकि वो हमें इतना योग्य बनाता है, हमें हमारे जीवन में आशीष देता है। तब हम कार्य कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए या जो भी कम कमाते हैं, राइट। तो हम आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उनके सामने प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर, हम आते हैं आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, हमारा भेंट और हमारा दशवांश लेके परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें योग्य बनाया है, आपने हमें आशीषित किया है कि हम हमारे कार्य कर सके रोज़ के परमेश्वर। हम धन्यवादित हृदय से परमेश्वर बोते हैं परमेश्वर आपके राज्य के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी जितनी भी मात्रा में बोए परमेश्वर, आप उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप 10 गुना 100 गुना 1000 गुना आप आशीष देंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों के लिए, और ना ही हमारी कलीसिया के लोगों के लिए ही परमेश्वर, जो बीज बोया जाता है परमेश्वर आपके राज्य के लिए, जो इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए भी आशीष मांगते हैं परमेश्वर। उनके हृदय के उद्धार के लिए मांगते हैं परमेश्वर, उनके आत्मा के उद्धार के लिए मांगते हैं परमेश्वर। आपके आशीष
सदा हम सब पर बनी रहे परमेश्वर। ये हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। हेलो जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खड़े हो। हेलो जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर शैतान मेरी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर शैतान मेरी पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हेलो, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। Praise the Lord, church. Announcements for today. Every Sunday service 9:30 to 11:30 in the morning. जो हमारी जो कलीसिया है वो रोज़ रविवार को सुबह 9:30 से 11:30 बजे रहेगी।
Every Sunday evening, we are having the first principles teachings. That is the basic Christian teachings, the foundational teachings for youth, especially for the youth. But anybody else also wants to join in to learn the first principles teaching, please contact us. Okay, so you can also learn. It goes in English, Hindi for the youth. जो शिक्षिका है वो खासकर जवानों नौजवानों के लिए है, लेकिन दूसरे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये संडे को शाम को जूम मीटिंग पे होता है 6 बजे। It's on Zoom at 6 o'clock. 6 बजे शाम को। Only on Sunday evening it is at 6 o'clock. सिर्फ रविवार के लिए वो शाम को 6 बजे है। The Bible study for the week in Hindi every Tuesday from 7 to 8:30. जो वचन की जो शिक्षिका है वो हिंदी में जो है वो मंगलवार को रहती है 7 से 8:30 बजे। And in English it is every Thursday again from 7 to 8:30. और अंग्रेजी में जो है वो हर गुरुवार को फिर 7 से 8:30 बजे। So all the weekly meetings are held on Zoom. जो जितने भी जो हफ्ते भर के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब जूम मीटिंग पे होता है। Intercession every Wednesdays again on Zoom from 7 to 8 in the evening. जो मध्यस्थी होती है वो हर बुधवार को जूम पे ही होती है 7 से 8 बजे। This is again in English and Hindi. ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है। So all the Zoom meetings are having the same link. सारे जो जितने भी जूम मीटिंग है सबके लिंक एक ही है। Okay, so whichever meeting you are joining in, you can get into the same link and join in whether English or Hindi. तो आप जो भी कार्यक्रम में आप जुड़ना चाहते हो, चाहे वो वचन का अध्ययन हो या मध्यस्थी हो, वो सबका लिंक एक ही है। तो आप उसी एक ही लिंक से आप हर चीज़ में जुड़ सकते हो, सिर्फ टाइमिंग अलग है और दिन अलग है। In case any confusion or something, you can always call us. आप कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कॉल कर सकते हैं, या तो फिर ग्रुप पे रहता है लिंक। No newcomers. Anyone interested to take the water baptism? We are taking the names because we will have a water baptism soon. Most probably we'll have it here only. So please give your names to Sister Helen. Whoever is taking the water baptism. पानी का बपतिस्मा अगर किसी को लेना है तो सिस्टर हेलेन से संपर्क करें और उनको नाम दे दे, ताकि क्योंकि ज़्यादातर शायद यहीं पे पानी का बपतिस्मा होगा। Okay? ठीक है कलीसिया, हालेलुया। Praise the Lord, everyone. स्तुति हो। Good morning. Good. How many people are there? Good morning. गुड मॉर्निंग। Praise the Lord, church. Praise the Lord. Love all of you all. हम सब आपसे प्यार करते हैं। God is good. Today we are taking a teaching on how to handle the false accusations that come in our life. आज जो हम शिक्षक लेने वाले हैं वो गलत इल्ज़ाम को कैसे संभालते हैं। Oftentimes in our life we are being accused falsely and then we become very very sad when it happens. कई बार जो है हम पे गलत इल्ज़ाम लगता है और फिर हम काफ़ी उदास हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। Accusations could come in our public life. इल्ज़ाम जो है वो हमारे सार्वजनिक जीवनों में आ सकती हैं, It could be regarding our personal life, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हो सकती है, or it could be straight attacks from the evil one. They just speak about anything for no reason. या फिर हम पे डायरेक्ट अटैक हो सकता है जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में आती है। Whatever way the false accusations come, it comes from the devil.
चाहे वो जिस किसी रीति से आए हमारे ज़िंदगी में, लेकिन ये सब शैतान की ओर से ही आती So है। what do? We have to give it up to the Lord. तो हमें क्या करना है? हमें इस सब को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। Hallelujah. हालेलुया। Anybody accuses you falsely? केस का फाइल ऊपर भेजना है। कोई भी आपके ऊपर अगर गलत इल्ज़ाम लगाता है किसी तरीके का भी, तो उन्हें परमेश्वर के हाथों में देना है। Although it hurts too much, हमें दुखता है, हमें दर्द होता है, that also you tell the Lord how much it hurts. और वो भी परमेश्वर को बता देना है। Who is the accuser? जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो कौन है? As I said, the root of all false accusations is the devil. तो जैसे हमने कहा कि जितने भी इल्ज़ाम लगते हैं, वो ये सब का जो जड़ है वो शैतान है। But he uses different channels to do it. लेकिन वो जो है वो दूसरी रीतियाँ वापरता है हमें हम पे अटैक करने के लिए। So how do we handle such false accusations in a biblical way? How do we handle it? We'll see today. तो आज हम देखते हैं कि वचन अनुसार कि हम ये सब जो इल्ज़ाम है, जो गलत इल्ज़ाम है, इसे कैसे हम संभालें, कैसे हम इससे डील करें। Want you can write down notes because this will be very helpful for you to Sure. teach others in turn. चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके कभी भी काम आएगा किसी को भी सिखाने के लिए। So there are a few steps where we will go through in a biblical way how we can handle such false allegations when somebody puts on us. तो हम बताएंगे कुछ कदम जो है, जो उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम जो दुष्ट की तरफ से जो इल्ज़ाम आते हैं हम पे, उसे हम कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें अपने आप को। Firstly, we have to examine ourselves. सबसे पहले तो हमें अपने आप को जांचना है। See what God is speaking about that instance that has happened. What does God have to say about it? जो भी चीज़ हुआ है, जो भी घटना हुई है, उसके बारे में परमेश्वर को क्या कहना है, ये पहले देखिए। If you see God regarding that accusation, you will know in your conscience whether it is true or no, first of all. अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे उस स्थिति में, तो आप अपने आप ही आपका जो विवेक है वो बताएगा कि वो सही है, जो इल्ज़ाम है वो सही है या गलत है। Secondly, you yourself check whether it is true or is it a lie. तो आप खुद अपना विवेक को जांचिए और देखिए कि ये जो इल्ज़ाम आया है वो सही है या गलत है। It could be that maybe foolishly you said something and the opposite person has taken that and put an accusation on you straight away. हो सकता है कभी कभी कि आपने मजाक में कुछ कहा हो और सामने वाले ने उसे अपने आप एकदम व्यक्तिगत लेके उसे एक इल्ज़ाम के तौर पे ले लिया हो। So maybe directly, indirectly, he has got that idea and he has straight away put an accusation. तो हो सकता है कि कभी कभी गलती से किसी ने किसी बात को इल्ज़ाम समझकर ले लिया हो और अब वो जो अपने दिल में वो बात को लेके बैठे हैं। Thirdly, you check who is giving that criticism. Is that person reliable or is he just speaking anything? Such a person. तीसरी बात जो है वो ये है कि जो इंसान जो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम डाल रहा है, क्या वो विश्वसनीय है, क्या आप उस पर उतना विश्वास करते हो कि वो जो कह रहा है वही सही है। That person, if it is reasonable, at least then it makes some sense to think that is it or is it not. But if the person is just blabbers, then you just have to put it off. You know it. अगर वो इंसान विश्वसनीय इंसान है तो आप एक बार सोचोगे कि हाँ बाबा, हो सकता है कि मुझ में कोई गलती हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी को आदत ही होती है, तो फिर आपको मालूम है कि बाबा इनकी आदत है। Check also what your accountability partner says about it. Each one has a person who speaks into your life to tell you what is wrong, what is right. Get to know what that person's viewpoint is upon that. So you'll get a balanced viewpoint regarding the accusation. अपने रोज़ की ज़िंदगी का जो हिसाब जो आप जिसको देते हो, आप एक बार उससे भी बात कर लो तो वो आपको मार्गदर्शन देगा कि बाबा ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि सामने वाला आपको बेहतर तरीके से देख सकता है। Okay, because your accountability partner will give you an unbiased opinion. He will tell you if it is right, if it is wrong, and how you should handle it. Everybody should have somebody in your life like this who can guide you and support you. क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, आपका ज़िंदगी का लेखा जोखा रखने में आपको मदद करता है, ये आपको सही मार्ग दिखाएगा और आपको सही बताएगा कि आपको किस रीति से चलना है। So first was to examine yourself. तो पहले है अपने आप को जांचिए। That is, if you read 1 Corinthians chapter 11, the entire chapter, you will
yet to learn all this what I shared just now. 1 कुरिन्थियों 11 में ये पूरी बातें जो हैं वो उसमें लिखी हुई है। Second point is entrust yourself to Him. दूसरी बात है कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंपिए। In 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25 we see that on Jesus the accusations were put. People were falsely accusing Him, but the Bible says He did not open His mouth. He didn't threaten them, He didn't say anything, but He gave Himself to the Lord. 1 पत्रस 2:21 से 25 में कहा गया है कि उन्होंने जो है जो धर्मी जो परमेश्वर है जो उनके ऊपर अपने आप को सौंप दिया था। Though people accused Him, He did not open His mouth and tell them anything. He didn't threaten them, though He was God. He kept quiet and He gave the matter in God's hand. इसके बावजूद कि लोगों ने यीशु पे इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी बातें जो है परमेश्वर को दी। And that is why in Luke chapter 6 verse 28 it says, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. इसीलिए लूका 6:28 में कहा गया है कि जो आपको श्रापित करे उन्हें आशीषित करो, और जो आपको गलत तरीके से व्यवहार करे आपसे, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। That is why Christianity is different than the world. इसलिए ख्रिस्ती जीवन अलग है। The world says eye for an eye, but Jesus says forgive and pray for them. दुनिया कहती है कि एक आँख के लिए एक आँख ले लो, लेकिन यीशु का वचन कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उनका भला हो, उनका उद्धार हो। Luke 23 verse 34, Jesus made the prayer, Father forgive them for they know not what they are doing. लूका का 23वां वचन है जो कहता है, जिसमें प्रार्थना किया गया है कि पिता आप उन्हें माफ़ करो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। Jesus prayed, Father forgive them, they know not what they are doing. Although the people thought that what they were doing was correct. यहाँ पे यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता आप उन्हें माफ़ करो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि वो लोग जो सोचते थे कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। Those who put a false accusation, they know it is wrong, but they will still put it on you. जो लोग गलत इल्ज़ाम डालते हैं वो जानते हैं कि वो एक गलत इल्ज़ाम डाल रहे हैं, पर फिर भी वो आपके ऊपर वो इल्ज़ाम डालेंगे। But there are few like this also who think that what they are doing is right, but actually it is wrong. क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग जो सोचते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली वो गलत होता है। That's why the best thing is to check your own conscience. If you are right before God, take your case file to Him. इसीलिए सबसे बढ़िया है कि अगर आप जानते हो कि आप सही हो तो आपकी प्रार्थना कीजिए। 1 Peter chapter 4 verses 10 to 14 it exhorts us to rejoice when you are suffering. 1 पत्रस 4:10 से 14 में कहता है कि आप खुशी मनाओ जब आप दुख में हो, जब आप तकलीफ में हो। Difficult ना? मुश्किल When we है are suffering, to smile, to rejoice. How can we do? We are crying like this, but how can we rejoice? But the Bible says, you rejoice because God knows everything. Why are you worrying? दुख तकलीफ और दर्द में मुश्किल होता है ना खुशी मनाना, लेकिन वचन कहता है कि खुशी मनाओ उस सिचुएशन में भी। God knows all things regarding your life. Entrust your life to Him and be at peace. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता है, तो बस सिर्फ हमें अपना जीवन जो है उनको समर्पित करना है, बाकी वो देख लेंगे। And also we must be very alert that because somebody has told you, don't take that anger of the Lord and say, I'm not going to serve now, I'm not going to do this and I'm not going to do that. लेकिन इस चीज़ के बीच में हमें ये भी सावधान भी रहना है कि क्योंकि कोई हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, हम पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि अब परमेश्वर अब मैं भी नहीं करूँगा, आपकी सेवकाई नहीं करूँगा या ये नहीं करूँगा, जो भी है। Some other human has hurt you and you are taking that anger on the Lord, you are telling God, I'm not going to serve you now because this has happened. So it's wrong. किसी व्यक्ति का किया हुआ का गुस्सा हम परमेश्वर पे निकालें, ये गलत होता है। Every time a false accusation comes, see it as an opportunity, not as a difficulty. जब भी एक गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर आए तो उसे एक अवसर के तौर पे देखिए, एक आरोप की तरह नहीं। Because even Peter exhorted the people in 1 Peter chapter 2:12. He exhorted the people. He told them, you pray for their souls, those who are doing wrong. You pray for their soul because they are doing wrong.
they can perish because of that. So your prayers are required for them. 1 पत्रस 2:12 में भी पत्रस ने कहा है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो सही मार्ग पर चले. Just like Jesus prayed, no, Father, forgive them, they don't know what they are doing. So those who put the false accusations on others, they don't know what they are doing. They need prayer. जिस तरह से यीशु ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप उनको ये संभाल लीजिए क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी प्रार्थना करना है क्योंकि कई बार होता है कि सामने वाला समझता नहीं, जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है. Because Matthew chapter 5 verse 22 to 26, it says very very clearly, the person who has accused others, it's important that they go and reconcile with the person he has hurt, otherwise it will be too late for him. मत्ती 5:22 में कहता है कि जो इंसान अगर किसी के ऊपर कुछ गलत किया है या इल्ज़ाम लगाया है या कुछ गलती किया है किसी के विरुद्ध में, तो वो जाके उसके लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है. ये ना हो कि काफ़ी देर हो जाए. And the person who is hurt, if you are hurt, okay, you need to make an attempt to make the accuser, to solve that issue. You take an attempt to clear out things. और अगर कभी आपको खुद को कुछ चीज़ बुरी लगी है, आपको चोट, आपके हृदय में चोट लगी है या जो, तो आप सामने से जाइए उस व्यक्ति के प्रति और आप जाके उनसे बात कर लीजिए. But if the problem doesn't get solved, that doesn't mean you should stop living. लेकिन अगर समझो ये समस्या सुलझती नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जीना छोड़. Okay, no matter what happens, who accuses you what, who tells you what, who insults you, no matter what people do, just let it go. As I said, give the case file in God's hand. चाहे कोई कितने भी इल्ज़ाम या आरोप आपके ऊपर लगाए, कुछ नहीं करना है, प्रार्थना करना है और यीशु के हाथों में दे देना है. So the third was, accuser must go to the offended person. तो तीसरा ये था कि जिसको जो बात बुरी लगी है वो जाए, जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया है उसके पास आप जाके बात क्लियर करवाइए. Fourth, let God vindicate you. चौथा है कि परमेश्वर को आपको न्याय देने दीजिए. Deuteronomy 32 it says, vengeance is mine and I will repay, God says. ड्यूटरोनॉमी का किताब है जो व्यवस्था विवरण है 32वां वचन उसमें 35, वो कहता है कि जो न्याय देना है वो मेरा कार्य है. So you are hurt because of the accusations? Vengeance is mine, God is saying. You don't do anything. I will take care of it, God says. तो अगर आपको दुख लगा है कोई बात के लिए या कोई बुरा हुआ है आपके साथ, आप कुछ मत कीजिए. परमेश्वर कहते हैं कि जो न्याय है वो उनका है, वो न्याय करेंगे. So what do you do with the hurt that you have got? Will you say, to God not caring that I am hurt, what I will do with this hurt now? जो दर्द आपको लगी हुई है दिल में, उसका आप क्या करोगे? Talk to the Lord about your feelings. आपके जो फीलिंग्स है, आप जो उस चीज़ को आप परमेश्वर के हाथों में दे दो. As you would share your hurt or your pain or your sorrow with another man, share it in the same way with your God. जिस रीति से हम एक व्यक्ति से हम अपना दुख जो है, जो तकलीफ है हम बांटते हैं, उसी तरीके से हमें परमेश्वर से हमारा दुख और तकलीफ बांटना है. You tell God your feelings. I feel like this, God. I'm feeling lonely. I'm feeling hurt, God. And you're crying before the Lord. Tell Him everything. आपका जो भी दर्द है, जो आप रो के सुना रहे हो, बेहतर परमेश्वर को सुनाओ क्योंकि वो सबसे बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहा है. And He can only wipe your tears that you will cry no more. क्योंकि वही है जो आपका सारे जो आंसू है वो पोंछ सकता है. Fifth, have faith. पांचवा है कि विश्वास रखिए. Don't allow any false accusations to overcome you with fear. कोई भी गलत इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर हावी मत होने देना डर से. Fear is a weapon that the devil uses against believers. क्योंकि डर जो है ये शैतान वापरता है क्रिस्तियों के खिलाफ. You see in Matthew chapter 14, when Jesus told Peter, "Come, you walk on the water," with full faith he took a step and he started walking. मत्ती 14 में लिखा हुआ है जब यीशु ने जब बुलाया तब वो चल पड़ा पतरस. पर जब he walked on the water, but when he saw the wind,
The Bible says when he saw the wind, then out of fear he started sinking. तो पतरस जो है वो विश्वास से चल पड़ा जब यीशु ने आवाज़ दी उसे, लेकिन बाद में जब उसने हवा देखा तो तब वो डर गया। So when the winds of accusation come, do not look at them. If you look at them, you will get depressed and sad. So it's better keep your gaze on Jesus in faith, and then you will walk on every water. तो जब इल्ज़ाम के जो इल्ज़ाम हम पर लगाए जाते हैं तो तब उनको मत देखिए, लेकिन विश्वास पे डटे रहिए और आप चलते रहोगे। Then no विश्वास। matter how deep the water is, how deep the sea is, you will not sink. चाहे समुद्र कितनी भी गहरी हो, लेकिन आप डूबोगे नहीं। You will walk over the waters and be saved. आप उस समुद्र पे चल के जाओगे और बचोगे। So how do we live by faith? How do we hold on to faith? Faith comes by hearing the word of God. तो हम विश्वास के ऊपर कैसे चलें? विश्वास जो है वो हमें वचन बार बार सुनने में आता है। So you need to read the word, you meditate on the word. As you meditate on the word gives you the strength and it builds your faith. वचन जो है वो हमें बार बार हमें पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से आता है। तो जितना हम वचन पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। Satan knows your weakest points. शैतान जो है वो हमारे जो छोटी छोटी कमज़ोरियाँ हैं वो सब जानता है। He knows उसको ना ये जो एरिया है ना, इधर हाथ लगाओ और देखो फिर क्या क्या होता है। He knows all our areas. Okay? He knows which is the weakest point, and Satan will try to attack those points so that you will be maximum, you will get hurt. और वो शैतान जो है वो हमारे हमेशा हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं वहीं पर बराबर चोट देता है। Many of the false accusers also use scripture to attack you. कई बार गलत इल्ज़ाम लगाने वाले लोग जो है वो वचन का ही इस्तेमाल भी कर लेते हैं। We know that Satan also used scripture to tempt Jesus. हम जानते हैं कि शैतान ने भी वचन का इस्तेमाल किया था यीशु को। So what did Jesus do? He gave reply also with the scriptures only. जब शैतान ने टेम्प्ट किया उनका तभी परीक्षा ली, जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली तब उन्होंने भी वचन ही इस्तेमाल किया उसके खिलाफ। So whenever an accusation comes, you need to hold on to the word of God. How will you hold on? If you have read and meditated on, then it will come to your mind. Holy Spirit will bring that scripture to your mind, and then that scripture will give you strength and raise your faith in times of trouble. तो अगर हमने वचन पढ़ा हुआ हो तब जब कोई समस्या आए, कोई इल्ज़ाम लगाए, तो वो वचन हमारे जो मस्तिष्क है आएगा और तब हम उसे ले सकते हैं उस वचन को। The accusers who are accusing, okay, by giving false accusations, they are putting themselves in a position of heart murder. जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो हृदय का कत्ल करने का कार्य करते हैं। They come in a position of heart murder because in Matthew chapter 5 verse 22, it clearly mentions, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment of God. मत्ती 5:22 में कहा गया है कि जो कोई भी अपने भाई से नाराज़ हो, गुस्सा रखे, तो वो परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार रहे। Which means that all false accusers have to face the judgment of God. इसका मतलब है कि जो भी लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना होगा। And it's a very serious thing to fall in the hands of God. और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही गंभीर बात है। We know in the Old Testament, the same Jehovah God, how did he deal with those who disobeyed, those who did not obey God, who went against him, and who did those things which they should not have done. What did God do? God just wiped them out. हमने देखा है कि पुराने करार में यहोवा के खिलाफ जाने वाले लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, उन्हें पूरी तरह से निकाल दिया गया था। Even those who came against Moses were not spared. जो मूसा के सामने के खिलाफ जो आए थे उनको In the same way, those who come especially against the children of God, God will not spare them. तो इसी तरीके से जो लोग ईश्वर के लोगों के खिलाफ आएंगे छोड़ा नहीं जाएगा। So if anybody is against you, or they put a false accusation on you, or they blame you unnecessarily, don't be discouraged. God will look after it. तो अगर कोई आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है
तो आप विश्वास ना छोड़िए और डगमगाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। Now, if they have repented, they have come, they have said, sorry, I have made a mistake, then you have to forgive them and let it go. अगर कोई आपके पास आके अपनी गलती की माफ़ी मांगे तो आप उनको माफ़ करो और बात को छोड़ दो। But if they do not repent, then God will judge them. लेकिन अगर कोई माफ़ी आपको नहीं मांगता है, वो अपनी गलती के बारे में नहीं सोचता कि वो उसने किया है, तो उस बात को छोड़ दो, परमेश्वर वो देख लेंगे। But also, you pray for them because their soul is at risk of getting banished. लेकिन जब आप ये बात जानते हो तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, इस वजह से उनकी आत्मा जो है वो स्वर्ग से वंचित रहेगी। We know in the Bible several times again and again, whenever people have put false accusations on the men of God or on Israelites, as long as they were righteous, God has dealt with their enemies very severely. हमने वचन में देखा है कई बार कि जब तक उनके लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग, वो धर्मी तरीके से चल रहे हैं और लोग अगर उनके विरुद्ध आते हैं तो परमेश्वर जो है उन्होंने अपने न्याय से बहुत ही कठिन न्याय उन्होंने लिया है उनके लोगों के खिलाफ। 7. Don't worry about undeserved curses. जो श्राप आपके लिए नहीं है उनके बारे में चिंता मत कीजिए। Proverbs 26 verse 2 says, they will not affect you. Proverbs 26. नीति वचन 26 में कहा गया है, They won't affect you. जो श्राप आपके लिए नहीं है वो उसका कोई असर आप पर नहीं होगा। अगर आपने कुछ किया नहीं है, you have not done anything, and somebody is cursing you for no reason, those curses will not have effect on you. Don't worry. अगर आपने कुछ किया ही नहीं है और कोई बेवजह आप पे श्राप डाले जा रहा है, कोई टेंशन मत लीजिए, उसका असर कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। Numbers chapter 22 to 24, if you read, we read over there that Balak told Balaam, you curse the Israelites, and Balaam was cursing, but nothing was happening as long as the Israelites were righteous. गिनती में जो है उसमें लिखा गया है कि बलाक जो है वो श्राप देते जा रहा था। बलाक ने बलम को कहा था कि श्राप दो, और वो श्राप देते रहा पर कुछ नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So if anybody is cursing you, there are some people that have the habit of cursing. Anything happens, they get angry, they'll curse anybody. Anybody says something like that, something happening far also, they'll curse that person. They're the habit of cursing. So if somebody curses you like that, don't worry. You are righteous. That curses are not going to affect you at all. तो अगर कोई आपको बार बार श्राप देता रहे हर बात पे उठते बैठते या कोई भी कार्य करते हैं, उसका आपको कुछ ये नहीं करना है, उसकी कोई आपके विवेक पे कोई उसकी असर ना हो। आप ये जानो कि आपके ऊपर उस श्राप का कोई असर नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है। But the one who is sowing the lies, the accusations, the rumors, ultimately one day people will know that they are people who do like that. क्योंकि जो इंसान होता है ये झूठ या फिर जो इल्ज़ाम है, ये सब अंत में जो है वो सब सामने आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Happy? Let me see a smile. खुश है? Okay, so don't worry. If anybody is telling you anything, troubling you, accusing you, insulting you, making you cry all the time, don't worry. Your case file, give it on top. तो कोई अगर बार बार आपको दुखी कर रहा है, आप पे इल्ज़ाम कर दे रहा है या श्राप दे रहा है या कुछ भी आपके विरुद्ध बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं है, हमारी जो फाइल है हमें ऊपर देनी है। 8. God is the judge, not you. 8वां जो है, परमेश्वर जो है वो न्यायाधीश है, हम नहीं। Matthew chapter 7, it says that God will judge. You don't have to do anything. मत्ती 7 में कहा गया है कि परमेश्वर जो है वो न्याय देंगे, हमें कुछ नहीं करना। If somebody accuses you of something, you go to that person. Actually, the Bible says if you have anything against your brother, you go and speak. But if that person who's accusing is not coming to you directly, you go to that person. If you have heard from somebody that person is saying so and so, you go to that person and tell him, Baba, what is the problem? You try to solve it. अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम डाला है और ये बात आपके कानों तक आई है, तो हमें उनके पास जाना है और इस बात को सुलझाने की कोशिश करनी है।
If the problem doesn't get solved, leave it over there, let God handle it. फिर भी अगर जो बात है अगर वो नहीं संभलती तो छोड़ दीजिए उस बात को और परमेश्वर को उसे हैंडल करने दीजिए. We'll read Isaiah 54 verse 17. हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं 54 में 17. We all know the scripture, no weapon that is formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you will be condemned. For this is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication comes from me, says the Lord. Amen. यशाया 54:17 कहता है कि कोई भी जो यंत्र जो है जो अगर आपके खिलाफ वापरा गया हो तो वो उसका जो कुछ कार्य नहीं होगा क्योंकि वो आपके लिए बनाया नहीं गया है. और ये परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है कि अगर कोई कुछ भी करे तो आप पर कोई असर नहीं होगा और प्रभु उस चीज़ का न्याय करेगा. हालेलुया. 9. Defend your ministry when required. आपकी जो आपकी जो सेवकाई है उसे आप खड़े रहिए. If someone pulls an accusation on your ministry, on your work, okay, the ministry that you do, your serving that you do, if people put an accusation on you when it is concerning the Lord's work, then you need to stand and defend it. जब आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और अगर कोई आपके ऊपर कोई चीज़ का आरोप लगाते हैं तो आप अपनी सेवकाई में मजबूत खड़े रहिए. उस वो जो इल्ज़ाम कोई अगर लगा रहा है तो उस पर डगमगाइए नहीं, कि सेवकाई करते रहिए. This is the reason why in between, before the lockdown, we have taken a certain series on apologetic teachings. Because regarding your belief, when somebody comes and puts false accusations on you, or often when we preach the word, and if you are an evangelist, it is in your habit of preaching God's word, and people know they put an accusation on you or to stop you from preaching the word, or as we call persecution. Then we need to also stand and defend our ministry as Apostle Paul did. जब हम सेवकाई करते हैं तो कभी कभी होता है कि सामने से हमारे जो सेवकाई करने के दरमियान या फिर हमारे जो शिक्षक जो हम देते हैं उसके खिलाफ कभी कभी कोई कुछ बोल देता है या फिर हम गलत इल्ज़ाम लगा देता है. तभी भी सेवकाई का काम जो है वो लगातार चालू रहते रहना चाहिए. इसके लिए बीच में हमने कुछ शिक्षिका लिए थे जो अपॉलोजेटिक टीचिंग पे थे. But you have to, apologetic teaching is you learn the teachings of Christianity so that you can defend your faith when it is needed. ये जो हम शिक्षा लेते हैं ये हम इसीलिए लेते हैं ताकि जब हम सेवकाई करें तो हम लगातार हमारी सेवकाई करते रहें और कोई भी बात से हमारी जो सेवकाई जो है उसमें कोई बाधा न आए. Apologetic का जो टीचिंग है उसमें आप सीखते हो कि अगर किसी ने मसीही प्रचार को लेकर आपका विरोध किया तो आप किस प्रकार से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो. ये अपॉलोजेटिक टीचिंग में हम सीखते हैं जो वचन के अनुसार किस प्रकार से हम ऐसे लोगों को जो वचन से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो वचन हृदय पर कार्य करता है, इसलिए जो वचन का इस्तेमाल करके हम कैसे बाहर लोगों को जो जवाब दे सकते हैं वो हमको सीखना ज़रूरी है. क्योंकि पौलुस ने भी सीखा और उसने जो है ऐसे शिक्षणों का इस्तेमाल किया जब लोगों ने उसका विरोध किया, तो हमको भी वो सीखना है. हालेलुया. That is why you need to read the word, be strong in the word, so that if somebody questions your faith, you know how to give an answer. इसलिए हमें वचन पढ़ना ज़रूरी है ताकि अगर कोई कभी वचन के ऊपर प्रश्न उठाए तो हमें उत्तर देना आना चाहिए. But we see in 2 Corinthians that certain people put an accusation on Paul or regarding his ministry, and that is why Paul said, I do not boast about my apostleship. इसीलिए पौलुस ने कहा है कि मैं कुछ लोग जो है उनकी सेवकाई के खिलाफ बोल रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि मैं जो प्रेरित का जो काम करता हूँ मैं उसके बारे में बड़ाई नहीं करता. But it is necessary to foil the plans of Satan. लेकिन मेरी जो सेवकाई जो मैं करता हूँ वो जरूरी है ताकि शैतान के जो योजनाएं हैं उन्हें हम नष्ट कर सकें. So what did Paul do? He taught the people about the doctrines and also taught them about the false teachers and their doctrines
so that they can make right decisions to know what is right and what is wrong. तो पौलुस ने क्या किया, जो शिक्षिकाएँ जो हम लोग को सिखाई जाती हैं वो पौलुस ने सिखाया ताकि वो सही शिक्षा जो वो लेकर वो ना कि जो गलत शिक्षाएं हैं वो लेके चले. So basically, Paul had to defend his ministry because there were many people, disciples who were following him. It was necessary for him to, clear with the people and make the people understand, to teach them and inform them so that they will make right decisions and not make any rash decisions, because he was their spiritual leader. क्योंकि पौलुस उनका धार्मिक नेता था, उनको सिखाने वाला, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो उनको सिखाएं कि ये जो निर्णय लेना है, ये जो अपने जो मिनिस्ट्री के लिए जो खड़े रहना है वो कैसे करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है. Number 10, call on God. परमेश्वर को आवाज़ दें. As I said, if you read the book of Psalms, you will find quite a lot of psalms where the psalmists have expressed their anguish before God. जैसे हम भजन संहिता में देखते हैं कि कई जगहों पे जो अपने हृदय का जो दुख है वो परमेश्वर की ओर कहा गया है. If you read Psalm 109 verses 1 to 5, I'm reading it out in English. It says, "Do not keep silent, O God of my praise, for the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful have opened against me. They have spoken against me with a lying tongue, Lord. They have also surrounded me with words of hatred and fought against me without a cause. In return for my love, they have become my accusers. So I give myself to prayer. Thus they have rewarded me evil for good and hatred for my love." So you see in this psalm, the psalmist has expressed all his feelings before God. God, I did good to them, but see how they have done, see what they have said. He expressed his feelings. You also express your feelings like you read Psalms. They express their feelings to God. Call out to Him. भजन संहिता 109 1 से 5 में हम देखते हैं कि जो भजन जो गा रहे हैं उन्होंने अपने हृदय की जो भी बातें हैं वो पूरी तरीके से परमेश्वर को बोला है. Hallelujah. Let God fight for you. परमेश्वर को आपके लिए लड़ने दीजिए. Let God fight for you. परमेश्वर को आपके लिए लड़ने You दीजिए. don't go and fight with him. आप मत जाके लड़िए. Let God do the judging. परमेश्वर को न्याय, And He will bring the vengeance. और वो जो है वो न्याय लेगा. 11. Look to Jesus' example. 11वां जो है वो यीशु के जो उदाहरण को देखिए. Hebrews chapter 12, it says that He is the author and finisher of our faith. Even as He endured the cross, we need to also endure our own cross. इब्रानियों 12:4 में लिखा है कि यीशु है वो हमारे विश्वास की शुरुआत और अंत है, क्योंकि वही है जो हमें मार्ग दिखाता है. He endured the cross, He knows the pain. As we are enduring our cross, He knows our pain also. क्योंकि यीशु ने भी वो क्रूस उठाया है, वो उस दर्द जानते हैं और वो उस दर्द को भी जानते हैं जिससे हम गुजरते हैं. Acts chapter 8 says, like a sheep to slaughter he went, but he didn't open his mouth. प्रेरितों के काम में 8 में 32 में कहता है कि ये जो मेमना है जो जिसकी बलि देने के लिए लेके जाया जाता है उस तरह से वो चुप रहे. So also, if you feel like you're being slaughtered, कितना टाइम परमेश्वर चुप रहने का. If you're saying like that, somebody is troubling you a lot, and you're saying, God, how long is this going to be? How long to keep quiet? Jesus didn't open his mouth. The word says Jesus entrusted himself to his Father, who was a righteous judge. वचन कहता है कि यीशु जो है उन्होंने अपने आप को समर्पित किया अपने पिता को, क्योंकि वो एक धर्मी न्यायाधीश है. 12. Realize what is your real battle. 12वां जो है वो ये है कि जानिए कि आपका जो युद्ध है वो क्या है. John 8:44 says that all false accusation stems from the devil. यूहन्ना 8 जो है 44 कहता है कि जितने भी इल्ज़ाम वो सारे शैतान से ही आती हैं. You are of your father the devil, and the desires is talking about the false accusers.
It says, you are of your father the devil, and the desires of your father you also want to do. You, as he was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of those who lie. इसमें ये कहा गया है कि जो 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 झूठ है उसका पिता जो है वो शैतान है। तो जो भी झूठ है जो आपके प्रति अगर बोला गया है वो झूठ शैतान की तरफ से ही है, क्योंकि शुरुआत से ही वो झूठ का ही पिता है। शैतान झूठ बोलता है, झूठे इल्ज़ाम लगाता है, भरमाता है, और उसके बच्चे भी उनके पिता की तरह झूठ बोलते हैं, भरमाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। 2 Timothy chapter 2 verse 26 it says, people who oppose the Lord's servants are in the devil's trap, straight forward. 2 तिमोथी 2:26 में कहा गया है कि जो लोग जो है जो वचन के खिलाफ हैं वो सीधे सीधे शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। How many the Lord's servants are here? How many Lord's servants are here? Are you the Lord's servant? Yes, you are the Lord's servant, right? We all are servants of our Lord. So if anybody of you opposes the Lord's servants, especially the leaders, the shepherds, if anybody goes against them, it is straight away the word of God says that they are straight in the devil's trap. So makes them do it. जो भी है जो अगर परमेश्वर के सेवक के खिलाफ है, चाहे वो पासवान हो या कोई भी अगर जो लीडर है जो मार्गदर्शन हमें देता है परमेश्वर की तरफ, अगर कोई भी उनके खिलाफ है तो वो सीधे सीधे दुष्ट शैतान के जो है जाल में फंसा हुआ है। 2 Timothy 2 says, people who oppose the Lord's servants are in the devil's trap because they are doing the will of the father of lies. 2 तिमोथी 2:26 में यही कहा है कि क्योंकि लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हैं तो वो दुष्ट के जो जाल में वो फंसे हुए, क्योंकि वो जो पिता है जो झूठ का है वो उसे अपने पिता मान के चल रहे हैं। So those who are accusers are doing the work of the devil. तो जो दोष लगा रहे हैं वो दुष्ट का शैतान का काम कर रहे हैं। Pay very careful attention. Those who listen to such accusations and they copy paste it, they copy that accusation and they keep on spreading it around, they give a false report. Okay, the word of God says, Exodus chapter 23, that you shall not circulate a false report. Do not put your hand along with the wicked, or else you will be an unrighteous witness. एक्सोडस 23 में कहा गया है कि निर्गमन 23 में कहा गया है कि जो गलत जो अगर कोई चीज़ बता रहा है तो उस चीज़ को आप जाके फैलाते मत रहो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को फैलाते जाते हो तो आप उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो। If anybody comes and tells you something, okay, something bad about somebody else, one person says something bad about a second person and you're coming and telling a third person, the third person, you are a believer, you must tell that person, I have got nothing to do with this, you have got a problem with that person, you go to that person. Hallelujah. अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है और वो दूसरा व्यक्ति जाके तीसरे व्यक्ति को कहता है, और अगर वो तीसरा व्यक्ति अगर विश्वासु है तो उसको ये कहना चाहिए कि आपको अगर उनसे कुछ समस्या है तो आप जाइए और उनसे बात कीजिए, आप ये बात मुझे ना बताएं। Because that person is giving a false accusation, but you are agreeing with that person and then you are spreading that thing to others, you are making yourself an unrighteous witness for which you will have to answer God. So don't put yourself in that position. क्योंकि अगर आप उस गलत इल्ज़ाम को अगर आप सुन के अगर और आगे आप उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हो और किसी और को बोलते हो तो आप एक अधर्मी गवाही बनते हो उस गलत इल्ज़ाम के लिए। Most important of all, Ephesians chapter 6, we know this verse, our battle then is against the rulers, against authorities, against powers of this world and against spiritual evil forces in the heavenly realms. इफिसियों 6:12 में कहा गया कि हमारा जो युद्ध है वो दुनिया के जो दुष्टता है, जो अधर्मी चीज़ें हैं उसके खिलाफ है। Once someone asked me, why does the scripture say rulers, authorities, powers of darkness,
and the spiritual forces of evil. Why so many descriptions are there? The descriptions are there because there are so many different evil forces on different standards of evil positions who all are after the righteous people. ये इतने सारे विवरण इसीलिए दिए गए हैं कि न्यायाधीश और जो राज्य चलाते हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग विवरण इसीलिए दिया गया है क्योंकि The evil forces are against those who are living righteously. क्योंकि ये सारे जो है जितने भी लोग जो अधिकार में हैं, ये सब जो है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े रहते हैं. And your battle is not against flesh and blood, it is against principalities, the word says. क्योंकि वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस से नहीं है, इंसान से नहीं है, लेकिन जो आत्मिक जो चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ है. And that is why, as I said in the starting, false accusation, the root is from the devil, but he uses the channels of men to do it. इसलिए हमने कहा था कि जो जड़ जो है गलत इल्ज़ाम का, उसका जड़ जो शैतान ही है, क्योंकि वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है अपने कार्य करने के लिए. That is why I said, if they repent, fine, you forgive and let go, but if they do not repent, you pray for their soul, otherwise they can perish. इसलिए हमने कहा था कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगते तो ठीक है, अगर वो नहीं माफ़ी मांगते तो उनके आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उनकी आत्मा जो है वो नाश ना हो. And that is what the devil wants. He wants souls. क्योंकि शैतान को आत्माएं ही चाहिए. And what is our battle? That souls will be saved. और हमारा युद्ध क्या है कि आत्माएं बचे. And that is why if anybody puts false accusations, you pray for that person so that he will repent and turn from his wicked ways. इसके लिए अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो अपने जो दुष्ट जो कार्य है उससे वो मुँह मोड़े. Otherwise his soul will have to face judgment, which will be damnation. नहीं तो उसकी जो आत्मा है उसको बहुत तकलीफ से जाना पड़ेगा. John chapter 15 it says, persecution shows that we are following Jesus. यूहन्ना 15 में कहा गया है कि जब हमारे खिलाफ जब चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के राह पर चल रहे हैं. You know this politics, you know, there is one party here, one party there. What they will do, they are constantly after that other party. They can't catch somebody catch and put some accusation. They are always after that other party. जैसे कि हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के हमेशा पीछे ही पड़ी रहती है. Okay, so what do you do if you are in Jesus's party? You know, you walk righteously. The devil will keep accusing you, keep harassing you. Let him do what he has to do. You draw your strength from God. तो उसी तरह जब हम यीशु के पार्टी में हैं तो शैतान चाहे कुछ भी करते रहे, कुछ भी बोलता रहे, हम हमारी ताकत जो है, हमारी शक्ति जो है यीशु से लेते रहे. In the spiritual realms, there is only two parties, only two armies. One is the army of Satan and one is the army of Jesus. आत्मिक क्षेत्र में जो है उसमें सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक है जो यीशु का है और एक शैतान का है. If you are in the party of Jesus, अगर आप यीशु के पार्टी में हो then expect that Satan is not going to sit quiet. He will always try to do something or the other, but you look to Jesus who is the captain of the host. तो अगर आप यीशु के पार्टी में हो तो ये जान के चलिए कि शैतान के पार्टी के जो है वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, यीशु की तरफ से आपका जो शक्ति है उनसे लेते रहना. Jesus told us that we will be persecuted. क्योंकि यीशु ने कहा है कि हमारे विरुद्ध में लोग बोलेंगे और हमारे विरुद्ध में लोग कार्य करेंगे. And so if you are being falsely accused by the devil, means that you are doing a very good job in the kingdom of God. तो अगर आपके खिलाफ गलत इल्ज़ाम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हो. And one day God will tell you, well done, good and faithful servant. और एक दिन फिर परमेश्वर बोलेंगे बहुत अच्छा किया, विश्वसनीय सेवक. So again, as I said, a false witness is the one who says things that are untrue to be true. तो एक गलत इल्ज़ाम लगाने वाला वो है जो वो बातें कहता है जो कि सही नहीं है, और वो कहता है कि यही सच है कि उसने ऐसा ऐसा किया, जबकि वो गलत है. Hallelujah. The false witness tries to give you hurt and pain and spoil your reputation. जो गलत इल्ज़ाम लगाता है वो आपको दर्द देने को देखता है, वो आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए देखता है. And that is why we do not give a chance to the devil.
But Jesus says what? You take care of your own testimony. और इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो गवाही है वह उसे आप संभाल के चलिए। You take care of your testimony. Don't worry about what others are saying and doing. आपकी गवाही पे ध्यान दीजिए, दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। Because false witnesses rose against Jesus, false witnesses rose against David, false witnesses rose against Stephen, and we know what happened. क्योंकि गलत गवाह जो है वो स्टीफन और मूसा के खिलाफ भी खड़े रहे थे, पर क्या हुआ उनका हम सब जानते हैं। Queen Jezebel also, she wanted to acquire a vineyard for her husband Ahab. So what she did? She hired 2 false witnesses against the owner, Naboth. And the people hearing the false witnesses, they went and stoned and killed Naboth. रानी जेज़ेबेल ने भी वही किया, एहाब का इस्तेमाल किया नाबोत की वाटिका जो है उसे हड़प करने के लिए। And the people, लोगों ने उन झूठे गवाहों की बात मानकर उनको नाबोत को पत्थर मारकर उनको खत्म कर दिया। झूठे गवाहों का सुनकर लोगों ने नाबोत को बेवजह मार डाला। Now you'll say, now should we also sit like that until we get killed? If it is so, if it is God's will, let it be so. You will get your reward. But you live according to what the word of God requires from you. आपको आपके कार्य का इनाम मिलेगा, तो आप सिर्फ वचन के हिसाब से अपना कार्य करते रहिए। Rejoice if you are suffering. Again I'm saying, अगर आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, तो खुशियाँ मनाओ। if you are righteous and you know it, अगर आप धर्मी हो और आप जानते हो इस चीज़ को, the devil will be after you and he'll keep bringing false accusations. तो शैतान तो आपके पीछे पड़ा रहेगा, गलत इल्ज़ाम लगाएगा। So let it not disturb you. We are not like the world. If anybody puts up false accusations, we pray for them and we rejoice that God knows everything. तो इसके लिए अगर कोई हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है या कुछ गलत बातें करता है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और पर जो बात है उसको पूरा परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, खुशी मनाते हुए। Hallelujah. Hallelujah. Let me see you all smile. Hallelujah. If anybody is giving you hurt, paining you, आपको दर्द दे रहे हैं कोई, तो उनको क्षमा करना, उनके लिए प्रार्थना करना। Hallelujah. आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनको क्षमा करो। See, you have to forgive. That person repents or doesn't repent, he has to answer God. But you have to forgive and release him and pray for him that his soul doesn't get destroyed. सामने वाला क्या कर रहा है उससे आप मत लेके बैठिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि जो है उनके जो आत्मा का जो है उद्धार हो। Keep rejoicing in the Lord because He knows your life and He has ordained it first, early and correct. परमेश्वर में खुशी मनाते रहिए क्योंकि उन्होंने आपके जीवन का योजना है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो उसमें उनके वचन चलते रहिए। God's plans for you are made wonderful before the foundation of the world. God made wonderful plans for you. परमेश्वर की जो नींव है, पृथ्वी की जो नींव है धरती की, वो पढ़ने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी हुई है। तो आप सिर्फ उस बात में खुशी मनाइए और अपना जीवन जीते रहिए। And तो गड़बड़ी होती है उसका क्या करें? That is whatever the evil one is doing, whatever he tries to accuse, make you sad, make you cry, hurt you, whatever he does, okay, is fine. Take it up. तो जो भी गड़बड़ी होती है या तकलीफ़ आता है या मुश्किल होता है, कुछ भी जो भी हमें होता है, वो सब चीज़ को आप अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और अपना जीवन जिए। Satan can try to interfere in your life, but he cannot change the plans that God has made for you. वो शैतान जो है वो आपके जीवन में जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो योजना ऑलरेडी आपके लिए बनी हुई है उसमें वो कोई बदलाव नहीं ला सकता। And for the plans that are made for your life, if you wanted to come to pass, you live according to what the word of God is telling you to live, and God's plans will come to pass no matter how much the devil tries. और तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है वो पूरी हो, तो आपको सिर्फ परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार चलना है, और बाकी जो परमेश्वर ने जो योजना की है फिर वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God. Come, shall we arise and we'll pray. Thank you, Jesus. हम खड़े हो जाएंगे। Thank you, Father.
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, हमें सांत्वना देने के लिए प्रभु। आपके वचन में आपने कहा है कि आपके वचन के द्वारा एक दूसरे को सांत्वना दो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय में सांत्वना लेकर आता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु, जो भी आपकी उपस्थिति में इस समय है प्रभु, हर एक को आप छू लो पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को आप छू लो प्रभु। हर एक दर्द, जख्म, तकलीफ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका चंगाई का स्पर्श हमारे हृदय के लिए आए प्रभु। हर एक हृदय को आप चंगाई दे दो प्रभु। हर जख्म के लिए पिता परमेश्वर आपकी चंगाई आए, हर दर्द के लिए आपकी चंगाई आए प्रभु, ताकि वो याद हमें नहीं सताए। आपका सांत्वना से हमें भर दो, आपके प्यार से प्रभु हर एक को सराउंड करो प्रभु। हर एक के ऊपर पिता आपका प्रेम, आपका सुरक्षा का कवच, आपका प्रेम का कवच होने दो प्रभु। दिन का हर एक क्षण और रात प्रभु, हर व्यक्ति आपके उपस्थिति में रहे, आपकी उपस्थिति का आनंद ले प्रभु। और हम अपनी निगाहें आपके ऊपर रखें, ना कि इन हवाओं के ऊपर। हर एक की सहायता करो प्रभु, ताकि हर प्रकार का हवा जो आता है, हर दुष्ट हवा जो आता है, हम अपनी निगरानी, अपनी निगाहें उनके ऊपर न डालते हुए आपके ऊपर रखें पिता परमेश्वर। क्योंकि आप हमें सांत्वना देते हो, आपने अपनी जान दी हमारे लिए। हम अपनी निगाहें आपके ऊपर रखते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे हृदय को जानते हैं। आप हर एक के हृदय को जानते हैं प्रभु, जो यहाँ है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके हृदय को भी आप स्पर्श करो प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति आए हर एक के हृदय में प्रभु। आप अपना कार्य करो। हर परिवार को जो चोट पहुंची है प्रभु, आपकी चंगाई आए प्रभु। हर परिवार को जो जख्म मिला है, हमें आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपके प्रेम से हम इस जीवन को जिए और आपके प्रेम को हम दूसरों से बांटे। हमारी सहायता करो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। टच एवरी पर्सन लॉर्ड, टच एवरी फैमिली ओ लॉर्ड, ओ टच मास्टर। लेट योर प्रेजेंस बी विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। लेट योर पावर बी विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम लॉर्ड। For by our testimony the world will know that we are different. हमारी गवाही से दुनिया जानेगी कि हम अलग हैं। जैसे यीशु अलग थे दुनिया से, हम भी अलग हो प्रभु आपकी तरह। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। हम अपने आप को आपके हवाले देते हैं, हमारे परिवारों को हम आपके हवाले देते हैं। हर इस झूठे इल्ज़ाम जो हम पर लगे हैं, वो भी सारी बातें हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। हमारा मन, हमारा हृदय और हमारा शरीर हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। जो शरीर से बीमार है, दर्द और तकलीफ में है, इस समय यीशु मसीह के महान नाम से हर शरीर चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा आ जाए। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय आशीषें, भंडार बहुतायता से बरसे हर एक परिवार में, हर एक जीवन में प्रभु आपका प्रेम बहुतायता से भर जाए। धन्यवाद 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 प्रभु। ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू फॉर योर टच मास्टर। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के महान नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। सब ने कहा आमेन, आमेन। एक जोरदार ताली हम यीशु मसीह को देंगे।